अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी एक सबक आमोज कहानी। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल आयशा उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। पता नहीं जिंदगी में कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा में मुझे ये पिल्ला शादी का तोहफा मिला है। फातिमा बड़बड़ा रही थी और वो मासूम सा बच्चा मुंह बसोर रहा था, भूख से निढाल, सिर्फ चंद माह का बच्चा जो ना तो अपनी तकलीफ को बयान कर सकता था न किसी और कैफियत को। कुदरत ने उसे फातिमा के रहमो करम पर डाल दिया था। नवेद के साथ शादी के वक्त फातिमा ने भला ये कब सोचा था कि सारी जिंदगी के लिए ये मुसीबत इसके गले पड़ जाएगी। फातिमा का बस चलता तो बच्चे का गला ही घोंटकर उसे मार डालती। फातिमा की खालाजाद रबिया की हेपेटाइटिस के बाइस अचानक वफात हो गई, जबकि इसका बच्चा सिर्फ 1 माह का था। माँ की बीमारी की वजह से बच्चे को माँ के दूध पर भी न डाला गया था। फातिमा जब अपने माँ के साथ रबिया की वफात पर आई तो खालाजाद होने की हैसियत से उसने घर और बच्चे को देखना शुरू कर दिया। 10वीं तक दोनों माँ बेटी वहां रहीं तो फातिमा नवेद के घर बार और हैसियत से बहुत मुतासिर हुई और उसके घर में बसने के सपने देखने लगी। फातिमा की माँ भी नोट कर रही थी कि फातिमा बच्चे में दिलचस्पी ले रही है और नवेद के सामने भी घर का काम फटाफट करती है। हालांकि वो अपने घर में तो तिनका तक भी नहीं लाती थी और माँ को भी हर वक्त जवाब देती रहती थी। फातिमा की माँ को भी अपनी तंग मिजाज बेटी का घर बसता नजर आ रहा था। फातिमा की माँ ने अपनी बहन पर बहुत जोर डाला कि क्यों ना हम नवेद की शादी फातिमा से करते हैं, मगर रबिया की माँ ने कोई मुस्बत जवाब न दिया। इसलिए जब 10वीं के बाद फातिमा और उसकी माँ चली गई तो रबिया की माँ को इस नन्ही सी जान के तन्हा रह जाने का एहसास हुआ और अंदाजा हुआ कि वो उम्र भर तो दामाद के यहाँ नहीं बैठ सकती। तभी उन्होंने अपने दामाद को साफ साफ बात करके सोचने का वक्त देकर नवासे को साथ लेकर चली गई। वो जानती थी कि अभी तो नवासा छोटा है, लेकिन कल को इस घर में बहुओं का राज होगा और फिर नवासे को वो क्यों कर बर्दाश्त करेंगी। यूं भी कुदरत ने इस मासूम से माँ तो छीन ली थी, मगर वो इससे बाप न छीनना चाहती थी। नानी ने ही अपने बेटे का नाम हसन रखा था। यूं माँ की शफकत से महरूम वो बच्चा नानी की गोद में पलने लगा। जब 40वां हो गया तो उन्होंने अपने दामाद को मजबूर करके अपनी भांजी फातिमा से निकाह कर दिया। 1 हफ्ता बच्चे को अपने पास रखने के बाद खुद जाकर फातिमा की गोद में डाल आई और उसे ताकीद की कि उसे अपना ही बच्चा समझना। फातिमा भी खाला से वादा किया कि वो उसे माँ का प्यार देगी। शादी से पहले तो इसने सोचा ही ना था कि वो मासूम सा वजूद एक रोज अपनी खुशियों की राह में कांटे की तरह उसे खटकने लगेगा। हसन की अपनी जन्म देने वाली माँ जिंदा होती तो इसके जरा करवट बदलने पर भी जाग उठती, मगर आधी रात में अपनी नई जिंदगी के अनोखे दिनों और अलबेली रातों में इसके बिलक बिलक कर रोने पर भी न जागती और नवेद उसे झिंझोड़ कर जगाता कि हसन की जरूरत पूरी करो। नवेद के सामने तो उसे ना चाहते हुए भी ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती, मगर नवेद की गैर मौजूदगी में बच्चे को रोता बिलकता देखकर भी अपनी मसरूफियात में ही गुम रहती, ख्वाह टीवी देख रही हो या फिर सो रही हो। नवेद के जाने के बाद वो बच्चा लावारिसों की तरह पड़ा रोता रहता, मगर फातिमा को परवाह ही कब थी। उसकी लापरवाहियों के बावजूद अल्लाह ही की तरफ से उस बच्चे को सेहत अच्छी नसीब हुई थी। बैठने, घुटनों चलने, खड़े होने और चलने के मराहल हसन ने अब आपो आप ही गोया तय कर लिए थे। फातिमा के जाने के बाद इसकी बाकी बहनों के भी रिश्ते अच्छी जगह पर हो गए। नवेद अपनी मसरूफियात में इस कदर गुम रहता था कि उसे फुर्सत ही न थी कि वो देखता कि हसन किस तरह लावारिसों की तरह पल रहा है। फातिमा मुतमईन थी कि जिस रोज इसका अपना बच्चा हो गया, इस रोज वो भी अपनी अहमियत मनवा लेगी। इसकी लापरवाहियां, नफरतें और बद्दुआएं भी हसन को बढ़ने से न रोक सकी। 4 साल का अरसा खामोशी से गुजर गया। हसन ने नर्सरी जाना शुरू कर दिया, मगर फातिमा की गोद सोनी ही रही। इस दौरान इसकी दूसरी बहनें भी 1-1, 2-2 बच्चों की माएं बन गई थीं। जब फातिमा बहनों की गोदों में बच्चे देखती
तो उसे अपना वजूद और भी खाली लगता। फातिमा की माँ बार बार उसको समझाती थी कि तुम्हारी ये सूनी गोद हसन के साथ बुरे सुलूक की ही बदौलत है। इस बिन माँ के बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रखने की बजाय तुमने इसको अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। अब तो हसन इतना बड़ा हो गया था कि बाप के साथ लाड और फरमाइशी करता, जिसकी वजह से फातिमा मुंह फुलाए होती और नावेद को जली कटी सुनाती। वो तुम्हारा भी बेटा है फातिमा, तुम्हारी गोद में पला है। जन्म देने वाली तो उसे छोड़कर चली गई थी, अब तुम्हें इस पर क्यों इतना गुस्सा आने लगा है? नावेद हैरत से पूछता। जन्म देने वाली तो जाते हुए चली गई, उसे भी साथ ले जाती। ये बात तो वो सिर्फ सोच कर रह जाती, कह ना पाती थी। वो तो पहले ही दिन से हसन को अपना बच्चा ना समझती थी। एक रोज फातिमा अपनी माँ से कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि माँ बीमारी से मर गई है तो ये कमबख्त भी कुछ दिन में माँ के पीछे पीछे चला जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा ढीठ है कि अभी तक जिंदा है। और तो और इतना अरसा माँ के पेट में रहा, उसे बीमारी के जरासीम भी इसमें नहीं आए। हर बार इसके खून की रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं। ऐसे ना कहा कर फातिमा, अल्लाह से डर। बीमारी और तकलीफ किसी को भी और किसी भी वक्त आ सकती है। फातिमा की माँ इसको डांटती, अपनी बेटी की आदतों से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। एक दिन फातिमा नावेद से पूछने लगी, नावेद, आप मुझे मेरे फितरी हक से क्यों महरूम रखे हुए हैं? क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने तो पिछले 4 साल से तुम्हारी हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी की है। आपके ख्याल में औरत को सिर्फ कपड़े, जेवर और खाने की ही जरूरत होती है, तो और क्या चाहिए तुम्हें? आपने अभी तक मुझे माँ बनने के हक से महरूम क्यों रखा हुआ है? मैंने कैसे तुम्हें इस हक से महरूम रखा है? और ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया है? मुझे कौन कहेगा भला, खुद ही मेरे जहन में आया है। मेरा भी जी चाहता है कि कोई मुझे माँ कहकर बुलाए। हसन है ना तुम्हें माँ कहने वाला, और मजीद बच्चे अगर अल्लाह को मंजूर होंगे तो जरूर होंगे। शायद तुम्हें किसी डॉक्टर वगैरह से मिलने की जरूरत हो। अच्छा ठीक है, मैं पहले ही फुर्सत में डॉक्टर को दिखाती हूँ, फातिमा ने भी नरम पड़ते हुए कहा। नावेद ने भी हसन को सिखाना शुरू कर दिया कि वो फातिमा को अम्मा नहीं माँ जान कहे, ताकि फातिमा के अंदर भी माँ जान कहने से कोई नरम गोशा पैदा हो। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि फातिमा को छोटी छोटी कई रसूलियां थी, जिसके बायस वो माँ न बन सकती थी। इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन तजवीज किया। डॉक्टर ऑपरेशन की कामयाबी से भी कदरे मशकूक थे, और वही हुआ जो अंदेशा था। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि वो कैंसर था, और नतीजतन फातिमा का ऑपरेशन तवील हो गया, जिसके नतीजे में वो कैंसर और माँ बनने की सलाहियत दोनों से नजात पा गई। हसन जब स्कूल जाने लगा तो फातिमा को कहता, माँ जान, सब बच्चे क्लास में लंच बॉक्स लेके आते हैं, आप भी मुझे कभी लंच बॉक्स तैयार कर दिया करें। फातिमा नावेद के सामने दिल पर जबर करते हुए एक मसनूई सी मिठास जबान पर लाती और कहती, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मजबूरी है, मैं सुबह नहीं उठ सकती। खैर वक्त का पहिया घूमता रहा। हसन मैट्रिक भी कर लिया। वो आम बच्चों से बेहद मुख्तलिफ और समझदार था। इसकी फितरत में ही न था कि वो बेजा जिद करता। नावेद ने उसे कभी किसी चीज की कमी न महसूस होने दी थी। बस सिर्फ सगी माँ का प्यार उसे देना नावेद के बस में न था। खुद का बच्चा न पैदा होने की कमी का एहसास इतनी शिद्दत से फातिमा पर तारी हुआ कि इसने लाशऊरी तौर पर नावेद से भी सर्द महरी का रवैया रवा रखा। नतीजा ये हुआ कि नावेद ने भी उससे तवक्को करना छोड़ दी। वो भी जिंदगी की गाड़ी को इस तरह खींचने लगा कि ना इसमें ज्यादा शौक का इजहार हो और ना ही बेजारी का, वरना कई बार फातिमा की सर्द महरी पर इसका जी चाहता था कि वो इसको 3 लफ्ज तलाक के कहकर आजाद कर दे। फातिमा ने घर की जिम्मेदारी भी मुश्किल से ही उठाई थी। ज्यादातर घर का काम तो मुलाजमीन करते थे। नावेद भी अब अपने फैसले पर पछताता था कि शायद वो कुछ और वक्त इंतजार करता और शादी न करता। हसन, जो कि अब एक बाशऊर, समझदार और हसास नौजवान था, फातिमा के लहजे के हर रंग को समझता था।
मगर वो फिर भी उसे माँ जान ही कहता था कि इसी अंदाज से वो उसे बचपन से पुकारता आया था। एक दिन नावेद की हादसाती मौत हो गई, जिसकी वजह से हसन और फातिमा दोनों ही खुद को खुले आसमान तले बेसहारा महसूस करने लगे। चंद दिन तो रिश्तेदार और अजीज शामिल गम रहे, मगर जल्द ही इन दोनों के साथ घर में तीसरा वजूद सिर्फ तन्हाई का रह गया था। जरिया आमदन तो कोई न रहा था, तनख्वाह घटकर पेंशन तक आ गई। पूरी जिंदगी तो कभी हसन को फातिमा की मुस्कुराहट तक नसीब न हुई थी, लेकिन अब गमों ने एक दूसरे को यकजा कर दिया था। हसन ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी और एक दफ्तर में उसे आर्जी मुलाजिमत मिल गई। हसन एक रोज शाम को घर लौटा तो इसके बड़े मामू और मुमानी बैठे हुए थे, जो कि फातिमा के खालाजाद भी थे। मामू ने उठकर अपने जवान और यतीम भांजे को अपने साथ लिपटा लिया। हसन का दिल भी पिघलने लगा। मामू ने उसे बताया कि जिस घर में वो रहते थे वो घर भी हसन के नाम था और नावेद की इंश्योरेंस की रकम का वारिस भी हसन ही था और फातिमा के हिस्से में सिर्फ जेवर और पेंशन की रकम है। फातिमा को यह सुनकर दिल में दुख तो हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये सब उसके रवैये ही की बदौलत था। नावेद को पूरा हक हासिल था कि अपने बेटे को माली तहफ्फुज देता, और यूं भी नावेद के वफात के बाद फातिमा को पछतावे डसने लगे थे। जिंदगी कितनी मुख्तसर है, जिसे उसने नफरतें बांटने में ही गुजार दिया था। लेकिन वक्त का पहिया उल्टा घूमना हमारे इख्तियार में कब होता है। इसके दामन में सिर्फ महरूमी के ही फूल थे, जिनकी महक उसे हर वक्त अंदर से भी बेचैन रखती थी। अब उसे इस घर में रहना मुश्किल लगता था कि किस दावे से, किस ताल्लुक से और किस हवाले से वो वहां पड़ी थी। उसने सारी जिंदगी हसन के साथ रिश्ता ही क्या रखा था जो वो निभाने का पाबंद होता। फातिमा ने एक रोज हसन से बात की कि वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है, तो हसन का मुंह खुला का खुला रह गया। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है माँ जान? कौन सी बात? फातिमा सवाल को समझ ना पाई। आप घर छोड़कर जाने की बात क्यों कर रही हैं? पर मैं किस हैसियत से इस घर में रह सकती हूँ? ये तुम्हारा घर है, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी बच्चे होंगे, इसलिए सोच रही हूँ कि अपनी माँ के पास चली जाऊं। तो क्या बेटों की शादियों के बाद माएं अपने मायके लौट जाती हैं? क्या बेटों की बीवियां और बच्चे इनके माओं के साथ नहीं रह सकते? क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? हसन परेशानी से पूछ रहा था। तुमसे क्या शिकायत होगी? मुझे तो खुद से बहुत शिकायतें हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं ही इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माँ कहकर पुकारो। वो आंसू बहाने लगे। अपना तज्जिया किया तो उसे अंदाजा हुआ कि वो बच्चा जिसे वो हमेशा अपना दुश्मन समझती रही थी, अजमत के बुलंद मीनार पर खड़ा था और अब भी वो इसका एहतराम करता था। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और अब आप खुद को मुझ पर बोझ समझना शुरू हो गई हैं। मेरे लिए आप बचपन में रातों को जागती रही हैं और अब जब आप पर यह वक्त आया है कि आपको हम आराम दें, आप अपने पोते पोतियों से खेलें, ऐसे में आप मुझे तन्हा छोड़कर जाने की बातें कर रही हैं। आखिर मेरी गलती ही क्या है? अगर मेरा कोई कसूर है तो मुझे माफ कर दे माँ जान। फातिमा का दिल तो गोया किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। उसने बेयकीनी से उसे देखा। मैं बहुत बुरी हूँ बेटा, बहुत बुरी हूँ, और मैंने हमेशा तुम्हें सौतेली औलाद समझा, सौतेलों का सुलूक किया। फातिमा के रोते रोते हिचकियां बंध गईं। सगी या सौतेली क्या होती है माँ जान? आप माँ नहीं है मेरी क्या? बताए ना। आपकी खिदमत ही मेरे लिए जन्नत का रास्ता है। जन्नत है आप मेरी। जहां माँ के कदमों तले जन्नत कहा गया है, इसमें कहीं सौतेली और सगी का जिक्र नहीं। कभी जन्नत भी सगी और सौतेली होती है? फातिमा के कदमों में बैठा वो भी इसके घुटनों पर सर रखे अपने आंसू बहाने लगा। मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरी चांद। फातिमा ने इसका सर अपने सीने से लगा लिया और इसके बालों में चेहरा छुपाकर हिचकियां लेने लगी। उसे लगा अभी इसकी कजिन रबिया फौत हुई थी
اور اس کا نومولود حسن ابھی اس کی گود میں آیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔